नमस्कार, हेलो एंड स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे विमशा स्टॉक मार्केट पे। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। ये एक माइक्रो फाइनेंस लेंडर है एंड वन ऑफ माय फ्रेंड उनकी डिमांड थी कि ये शेयर को कवर कर लो। तो क्या ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, तो वो भी हम समझेंगे डेटा देखने के बाद। एंड एज ए सीरियस नोट, इस वीडियो को आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रखें। तो अब हम ये देख लेते हैं इंस्टीट्यूशन ने कितना स्टेक कम किया है या फिर इंक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये एक प्राइवेट सेक्टर स्मॉल फाइनेंस बैंक है जहां कोई भी प्रोमोटर्स नहीं है एज ऑफ नाउ, और जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने 2.74% अपना स्टेक कम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 1.59% का स्टेक कम किया है एंड म्यूचुअल फंड्स ने 0.16% स्टेक कम किया है एंड रिटेलर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 1.04% की। मींस एफआईडीआई एंड म्यूचुअल फंड्स ने अपना अच्छा खासा स्टेक डिक्रीज किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एक नेगेटिव इंडिकेशन आप मान सकते हो ये शेयर के लिए। एंड इवन कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छी खासी गिरावट दिखी थी हमें लास्ट 2 क्वार्टर से। करीबन 49.6% की गिरावट दिखी थी हमें क्वार्टर 2 में। तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन आप मान सकते हो ये शेयर के लिए। तो क्या टारगेट रह सकता है शेयर के एंड क्या एंट्री लेवल बन सकते हैं, वो हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आप पूरा वीडियो देखना एंड तक, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपको और भी क्वालिटी स्टॉक्स मिलते रहेंगे ऑन रेगुलर बेसिस पे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। ये बैंक फाउंड हुई थी 1993 में। 31 साल हो चुके हैं इस बैंक को। मींस अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नो डाउट। एंड इनका बिजनेस मॉडल क्या है वो हम सब जानते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा कवर कर लेता हूँ। ये बैंक सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, डिपॉजिट, स्मॉल बिजनेस लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, जो नॉर्मल बैंक का काम होता है। और ये बैंक के टोटल 350 से 400 के आसपास ब्रांचेस है हमारे पूरे भारत में। एंड जुलाई 2024 में कंपनी ने कुछ फंड रेस किया था करीबन 1000 करोड़ के आसपास का। तो शायद आने वाले टाइम में ये कंपनी के प्रॉफिट में अच्छा खासा ग्रोथ दिख सकता है। तो ये शेयर को भी आप अपने रडार पर रख सकते हो। तो अब आते हैं बैंक के डेटा पे। ये बैंक लिस्ट हुई थी नवंबर 2020 में 32 रुपए के प्राइस पर, और अब शेयर ट्रेड कर रहा है 64 के आसपास। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अब तक कितना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। एक साल का रिटर्न देखते हैं तो शेयर ने 31% माइनस किया है अपने कैपिटल में से, और जहां ऑल टाइम रिटर्न देखते हैं तो शेयर ने 96% का रिटर्न दिया है। मींस 2020 में किसी ने सिर्फ 10,020 में इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 10,000 की वैल्यू होती 19,600, 19,600 के आसपास। मींस ये शेयर ने ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। बैंक के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है एंड एक्सपर्ट्स क्या रेटिंग दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। 73% एक्सपर्ट्स बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 20% होल्ड एंड 7% सेल की रेटिंग दे रहे हैं 15 एनालिस्ट में से। मार्केट कैप करीबन 7,454 करोड़ के आसपास का है। पी रेशियो 16.61 है एंड इंडस्ट्री पी 14.81 है। मींस एज पर इंडस्ट्री पी शेयर थोड़ा महंगा जरूर है। एंड बुक वैल्यू 52 की है। इसका मतलब ये शेयर इसके बुक वैल्यू से सिर्फ 12 रुपए महंगा ट्रेड कर रहा है एंड इसके सामने 10 की फेस वैल्यू पे है ये शेयर। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 50 से 60% अंडर वैल्यूड है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जहां बैंक ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 799 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। और अब हम चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल वाइज देख लेते हैं, जिससे और चीजें क्लियर हो सके। शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 64 के आसपास। इसका 52 वीक हाई था 116 एंड 52 वीक लो है 61 के आसपास। मींस इसके 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इस लेवल से 64 से रिजेक्शन आता है तो ये शेयर आपको 62 के लेवल्स दिखा सकता है। और जैसे 62 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये शेयर आपको 58, 55 और 50 के लेवल्स दिखा सकता है। बट 60 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, इवन हम शेयर को बॉटम पे नहीं पकड़ सकते। ये नोट करना, हमारे लेवल्स कभी भी लेवल से मिलता है तो ये शेयर के बारे में आप सोच सकते हो। एंड अगर कोई एंट्री लेने का सोच रहा है तो करंट लेवल्स पे एंट्री लेने का सोच सकता है, या फिर हर 8% की गिरावट पर आप एसआईपी करने का भी सोच सकते हो। और जहां हम टारगेट की बात करते हो तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 68, 68। और जैसे ही 68 के लेवल को सस्टेन करेगा तो ये शेयर आपको 70, 75, 78 एंड 80 के लेवल्स दिखा सकता है। उसके ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट स्टिल आप 80 का टारगेट लेके
चल सकते हो। तो जैसे टारगेट अचीव होते हैं हम इसे फिर से रिव्यू करेंगे आगे के टारगेट के लिए। अब नोट करना, हमारा टारगेट आपको 12 से 15 महीने में अचीव होते नजर आ सकते हैं। तो कभी कोई भी गिरावट मिलती है तो जरूर सोच सकते हो शेयर के बारे में 80 के टारगेट के लिए। तो ये शेयर आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें एंड मार्केट को वक्त देना गाइज, पेशेंस रखना, तब भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बिकॉज ये मार्केट है, उतार चढ़ाव अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा। आप बस पेशेंस रखें मार्केट में एंड लॉन्ग टर्म का सोचें। तो अपने पैसे ऐसी जगह निवेश करें जहां आपका पैसा, आपका कैपिटल सेफ रहे, एक नॉमिनल रिटर्न मिले आपको। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्लीज अपने एडवाइजर से जरूर सलाह ले एंड सबसे ज्यादा आप खुद रिसर्च करें। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, जुड़े हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखना। जय हिंद गाइस।